समीक्षा करते हुए, ये शायद राजगढ़ जिले और मध्य प्रदेश का नहीं, लेकिन देश, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि विश्व स्तर में भी सबसे उत्कृष्ट योजना है, जहां अंडरग्राउंड पाइपिंग के आधार पर, ग्रेविटी के आधार पर पानी हम लोग एक एक खेत तक पहुंचा रहे हैं और सारे सेंसर लगे हुए हैं, ताकि जहां पानी की जरूरत हो, किसान के मांग के आधार पर वहां पानी उपलब्ध हो पाए और माइक्रो इरिगेशन के आधार पर जल का संरक्षण भी हो और क्षेत्रफल में ज्यादा से ज्यादा सिंचाई भी हो पाए। जहां क्षेत्रफल में केवल 107 हेक्टेयर की सिंचाई होती थी, वही क्षेत्रफल में करीब 510 हेक्टेयर की सिंचाई होती, मतलब 3 गुना ज्यादा सिंचाई होती। और जो हमारे क्षेत्र का उत्पादन 1,50,000 मेट्रिक टन होता था, वो करीब 3,85,000 मेट्रिक टन हो रहा है। तो उपजाऊ क्षमता में भी करीब करीब 3 गुना ज्यादा हम लोगों की बढ़ोतरी हो रही है। इसी के साथ साथ बहुत अनेक कल्याणकारी योजनाएं कृषि के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में है। कुंडालिया बृहद परियोजना है 3,500 करोड़ की, जल निगम की योजना है 1100 करोड़ की, सुठालिया परियोजना है 1375 करोड़ की, पार्वती की परियोजना है, और उसी के साथ रेलवे की भी परियोजना है जो 83 गांव इससे लाभान्वित होंगे। मैंने प्रशासन से निवेदन किया है, प्रभारी मंत्री जी और सांसद महोदय से भी निवेदन किया है कि आने वाले समय में एक प्लान उपलब्ध हो इस पूरे राजगढ़ क्षेत्र के लिए, और उस प्लान में इन 4 मुद्दों पर जो मैंने रेखांकित किया है, आगे की क्या गतिविधि होगी, क्या प्लान है और उसका क्रियान्वयन क्या होगा, और उसके रिजल्ट्स को हम लोग कैसे मॉनिटर करेंगे। हमें आउटलेज के अतिरिक्त आउटकम्स पर अपना ध्यान देना है कि जो राशि निवेश की गई है उससे क्या बेहद अच्छी सुगम नतीजे जनता के लिए उपलब्ध हो पाए। तो ये मैंने निवेदन किया है कि उन 4 पैरामीटर्स पर ये हो पाए। हमने ये भी आइडेंटिफाई किया है कि 2-3 क्षेत्र जहां जन आंदोलन अनेक योजनाओं को हम लोग बना पाए, उदाहरण के तौर पर कुपोषण, उदाहरण के तौर पर कृषि में उपज की बढ़ोतरी, उदाहरण के तौर पर जनधन की योजना, और इसी के साथ साथ मैंने ये भी निवेदन किया है कि जिले स्तर पर मॉनिटरिंग के अलावा हम लोगों को ब्लॉक लेवल स्तर पर मॉनिटरिंग करना होगा। ब्लॉक एक बहुत महत्वपूर्ण श्रेणी है किसी भी प्रशासन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए और योजना के क्रियान्वयन के लिए। तो ब्लॉक लेवल पर राजगढ़ में भी हम लोग एक प्रतिस्पर्धा का वातावरण निर्मित करें। किन ब्लॉक्स में कौन से क्षेत्र में वृद्धि हो रही है, किन ब्लॉक्स में हमें अतिरिक्त कार्य करना होगा। और इसी के साथ साथ हमारी ये कोशिश भी रहेगी कि दोनों जिला प्रशासन और हमारे कलेक्टर साहब और पुलिस दोनों जो अच्छे प्रयोग का इस्तेमाल किया गया है, उदाहरण के तौर पर पुलिस के द्वारा साइबर सेल सेटअप किया गया है, जहां कई जगह उदाहरण पे राशि वापस आ चुकी है। बाल विवाह की कठिनाइयों के आधार पर जो नात्र झगड़ा मुक्त राजगढ़ का हमने एक संदेश और एक नारा लगवाया है, और उसी के आधार पर राजगढ़ आए कि कैमरास सदैव पूरे राजगढ़ में लग जानी चाहिए, ताकि अगर कहीं भी कोई घटना हो तो उस घटना का जल्द से जल्द समाधान भी हम लोग निकाल पाए। तो इन सारी योजना के तहत आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं, और इसी के साथ साथ स्वयं सहायता समूह की हमारे कई महिलाओं की कहानी भी हमने आज यहाँ सुनी। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जिस आधार पर हमारी महिलाओं ने अपनी आजीविका केवल नहीं, लेकिन अपने परिवार की आजीविका, अपने गांव की आजीविका और अपने ब्लॉक की आजीविका को प्रभावित किया। कई ऐसे उदाहरण हमने सुने हैं जहां एक स्वयं सहायता समूह में जो दूध उत्पादन करते हैं 12,000 महिलाएं, और कई ऐसी कहानियां भी सुनी हैं जहां एक छोटा सा समूह ने
शुरुआत की थी मिर्च मसाला एकत्रित करने का, उसके बाद पैकिंग मशीन खरीद कर उसे पैकिंग किया, गाड़ी खरीद कर उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, और आज एंड टू एंड नेटवर्क पर वो महिलाएं चली। फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी अनेक कहानियां हमने सुनी, जहां महिलाएं बेरोजगार होती थी, 37 लाख रुपए कमा रही हैं और अपने लिए भी गाड़ी खरीदा, अपने पति के लिए भी गाड़ी खरीदी। तो ये आत्मनिर्भर भारत की नई कहानी है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव हो पाई। बहुत सारी चीजें सीखने के को भी मुझे मिली हैं राजगढ़ के इस एक दिवस के प्रवास पर, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं और खुशनसीब समझता हूं कि इस वातावरण में मुझे कुछ सीखने को भी मिला और कुछ निर्देश भी देने को। बहुत अच्छी प्रगति, उदाहरण के तौर पर हमारे गर्भवती महिलाएं और बच्चों के न्यूट्रिशन के आधार पर जो प्रगति हुई है, महिला मृत्यु दर और बाल मृत्यु दर में जो गिरावट आई है, उसके आधार पर अच्छी प्रगति हुई है। शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों और शिक्षकों के बीच में जो रेशियो होता है, उसमें 80% से 100% तक हम लोगों का सैचुरेशन हो चुका है। मतलब राष्ट्र के औसत से भी हम लोग करीब करीब उस श्रेणी में हम लोग आ चुके हैं। इसी के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां हमें तीव्र गति से और ज्यादा प्रयास करना होगा राजगढ़ जिले में। पहला क्षेत्र है कुपोषण। हमारे जिले में जितने कुपोषित बच्चे होते हैं और जिन बच्चों का जन्म होता है कम वजन के साथ, उस श्रेणी में हमें बेहतरीन प्रदर्शन आने वाले समय में करना होगा। और मैंने स्वयं जिला प्रशासन को निवेदन किया है, कुछ सुझाव भी मैंने दिए हैं कि कुपोषण के साथ हम लोग कैसे निपट पाएंगे, क्योंकि ये केवल एक बीमारी नहीं है, एक सामाजिक वातावरण है जहाँ शिक्षा के साथ, जहाँ स्वच्छता के साथ, और शिक्षा और स्वच्छता के साथ साथ महिलाओं के लिए एक सुनहरा वातावरण हम लोग तैनात कर पाएं, ताकि वे अपने बच्चों को उनका देखभाल ठीक से कर पाएं, उनको समय समय पर भोजन भी दे पाएं, और फिर ये स्थिति निर्मित नहीं हो पाएगी। इसी के साथ साथ कृषि के क्षेत्र में भी पैदावार हम लोगों को बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी, और जनधन की प्रवृत्ति को भी जमीनी स्तर तक थोड़ा तीव्र गति से हम लोगों को बढ़ाना होगा। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हम लोग ने टारगेट्स रखे हैं, उन टारगेट्स को हमें पूर्ण करना होगा। आज मुझे बड़ी खुशी हुई।